एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न ज्यादा जमीन थी, न धन दौलत। उसके पास बस एक ही चीज थी, ईमानदारी और अच्छे कर्म करने की आदत। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, रघुनाथ, इतना अच्छा बनने से क्या मिलेगा? दूसरा कहता, आज के जमाने में अच्छे लोगों की कोई कद्र नहीं होती। रघुनाथ बस मुस्कुरा देता और कहता, कर्म मेरा है, फल देना भगवान का काम है। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता। रास्ते में अगर किसी बूढ़े को सहारे की जरूरत होती तो पहले उसकी मदद करता। अगर किसी का बैल खेत में घुस जाता तो बिना गुस्सा किए उसे बाहर निकाल देता। उसकी पत्नी कभी कभी परेशान होकर कहती, तुम दूसरों की इतनी मदद करते हो, लेकिन हमारे घर में तो कभी खुशहाली नहीं आई। रघुनाथ मुस्कुराकर जवाब देता, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनका फल समय आने पर जरूर मिलता है। एक दिन बरसात का मौसम था। नदी उफान पर थी। एक अमीर व्यापारी अपनी बैलगाड़ी लेकर नदी पार कर रहा था। अचानक बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई। लोग दूर खड़े तमाशा देखते रहे। रघुनाथ अपने खेत से दौड़कर आया। उसने बिना कुछ सोचे व्यापारी की मदद शुरू कर दी। घंटों की मेहनत के बाद गाड़ी बाहर निकल गई। व्यापारी ने जेब से पैसे निकालकर कहा, ये लो तुम्हारी मेहनत की कीमत। रघुनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने इंसानियत निभाई है, सौदा नहीं किया। व्यापारी हैरान रह गया। कुछ महीने बाद उस साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें सूख गईं। लोग भूखे रहने लगे। रघुनाथ के घर में भी खाने को बहुत कम बचा था। फिर भी उसने जो थोड़ा बहुत अनाज था उसमें से कुछ हिस्सा अपने पड़ोसी के घर भेज दिया। पत्नी ने कहा, हम खुद मुश्किल में हैं, फिर भी बांट रहे हो? रघुनाथ बोला, जिस दिन इंसान दूसरों का दर्द भूल जाता है उसी दिन उसकी इंसानियत मर जाती है। समय बदला। करीब एक साल बाद वही व्यापारी फिर गांव आया। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ कई अधिकारी भी थे। दरअसल वह व्यापारी एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। उसे अपने नए कृषि प्रोजेक्ट के लिए एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए था। पूरे गांव में पूछताछ हुई। हर किसी ने एक ही नाम लिया, रघुनाथ। व्यापारी मुस्कुराया, मैं इसी इंसान को ढूंढ रहा था। उसने रघुनाथ को अपने प्रोजेक्ट का प्रबंधक बना दिया। अब रघुनाथ की आमदनी पहले से कई गुना बढ़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गांव का वही आदमी जो हमेशा रघुनाथ का मजाक उड़ाता था उसके घर आया। उसकी बेटी बीमार थी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रघुनाथ ने बिना एक पल सोचे पूरी मदद कर दी। वह आदमी रो पड़ा। उसने कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल में साथ दिया। रघुनाथ बोला, अगर मैं तुम्हारे जैसा बन जाता तो मेरे और तुम्हारे बीच फर्क ही क्या रहता। कुछ वर्षों बाद रघुनाथ पूरे इलाके का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। एक दिन गांव के बच्चों ने पूछा, बाबा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? रघुनाथ ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और कहा, जब किसान बीज बोता है तो उसे अगले दिन फसल नहीं मिलती। वह धैर्य रखता है, मेहनत करता है, पानी देता है और इंतजार करता है। ठीक वैसे ही अच्छे कर्म भी बीज की तरह होते हैं। उनका फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो पूरी जिंदगी बदल देता। अंतिम सीख। जीवन में कभी यह मत सोचिए कि आपकी अच्छाई बेकार जा रही है। किसी की मदद करना, सच बोलना, ईमानदारी से काम करना, किसी का दिल न दुखाना, अपने माता पिता का सम्मान करना, जरूरतमंद का साथ देना, इनमें से कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता।
कभी वह दुआ बनकर लौटता है, कभी अवसर बनकर, कभी सम्मान बनकर और कभी ऐसी खुशी बनकर जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। याद रखिए, भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। अच्छे कर्मों का फल निश्चित है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने कर्म अच्छे रखिए, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। कर्म का फल कब मिलेगा, यह समय तय करता है, लेकिन कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता।